फ्रेंड्स, व्रत है और हमें खाने हैं साबूदाना वड़ा, लेकिन हम साबूदाना तो भिगाना भूल ही गए। तो फिर हम वड़े कैसे बनाएं? तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसमें हम साबूदाने को भिगोए बिना ही क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बनाएंगे। सबसे पहले हमने कच्चे आलू लिए हैं जिन्हें हमने अच्छे से छील लिया है। अब ग्रेटर की मदद से हम इन्हें ग्रेट कर लेते हैं। तो इसमें हमें उबले हुए आलूओं की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही भिगोए हुए साबूदाने की। तो यह रेसिपी एकदम इंस्टेंट है। तो हमने इस प्रकार से ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से हमें सभी आलूओं को ग्रेट कर लिया है। तो इसे एक बड़े बर्तन में ले लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाने। तो ये बिल्कुल भी भिगोए हुए साबूदाने नहीं है, सूखे साबूदाने ही है जो मार्केट से आते हैं। तो 1 कप हमने साबूदाना लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी से हम इन्हें भिगोएंगे नहीं, सिर्फ आलू को और साबूदाने का स्टार्च हमें निकालना है। तो पानी से हम इसे धो लेंगे। जो हमने आलू ग्रेट किए थे तो वो ग्रेट करने के बाद में हल्का सा उनका कलर चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हम पानी से धोएंगे तो उसका स्टार्च भी निकल जाएगा और कलर वापस से वाइट हो जाएगा। तो धोने के बाद में हाथ से अच्छे से टाइट निचो करके इन्हें अलग बर्तन में ले लेते हैं। फ्रेंड, जब भी यह आलू के स्टार्च का पानी बच जाता है तो इस पानी को स्थिर रखने के बाद में नीचे एक पाउडर सा जम जाता है, उसे मैं सुखा लेती हूँ और उसे ही अरारोट पाउडर कहा जाता है। तो उसे मैं व्रत की रेसिपियों में यूज़ करती हूँ। तो यदि आप भी अरारोट चाहते हैं तो इस टाइम पर इसको स्थिर रहने दें और नीचे जो पाउडर जम जाता है उसे सुखा करके यूज़ कर लें। फिर से हम इसे वापस से उस बड़े वाले बर्तन में ले लेते हैं और एक बार और पानी से इसे धो लेंगे। ऐसा करने से आलू और साबूदाने का सारा स्टार्च अच्छे से निकल जाएगा। फिर से इसे निचो करके अलग प्लेट में ले लेते हैं। यदि आपको इसका अरारोट नहीं बनाना है तो बचे हुए पानी को फेंक दें। हमने ग्रेट किया हुआ आलू और साबूदाना एक बड़े बर्तन में ले लिया है। तो अब हम लेंगे इडली वाली जो स्टैंड होती है, तो उसके 2 ऊपर वाली स्टैंड मैंने ली है और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। आज हम इडली के ओवन में ये साबूदाने वड़े बनाएंगे। तो इडली की दोनों स्टैंड को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब ग्रेट किए हुए आलू और साबूदाने में हम डालेंगे भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। 1 कप हमने भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डाला है जिसे दरदरा ही पिसा था। 6-7 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि आधा चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है, 1 चम्मच काला नमक, 2.5 चम्मच सफ़ेद नमक। फ्रेंड्स, मैं सफ़ेद नमक व्रत में खाती हूँ इसलिए मैंने डाला है। यदि आप नहीं खाते हो तो सेंधा नमक डाल सकते हैं। और इन सभी मसालों में से आप जो भी व्रत में नहीं खाते हैं आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। 1.5 चम्मच हमने डाला है इसमें जीरा। 1/4 चम्मच खड़े सूखे धनिए को हाथ से क्रश करके डाल देते हैं। 2.5 चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च को आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ को भी हाथ से क्रश करके इसमें डाल देते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 1 कप राजगिरे का आटा। यदि आपके पास राजगिरे का आटा नहीं हो तो आप सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि इस वड़े में बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने आलूओं को अच्छे से निचोया इसीलिए था, यदि इसमें पानी होता तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें इसमें आटा मिलाना पड़ता। तो हमने पानी को टाइट निचो दिया था, आलूओं को अच्छे से टाइट निचोया था, जिससे कि उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहा था। तो बाइंडिंग के लिए इसमें आटा भी कम ही लगाना पड़ा। अब जो हमने ऑयल से ग्रीस करी थी इडली की स्टैंड, उसमें इस प्रकार से हाथ से वड़े बना लेते हैं और इडली के सांचे में उनको फिल कर देते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए हमें इसके वड़े बना लेने हैं और इडली की स्टैंड पर फिल कर देना है। तो एक एक करके दोनों स्टैंड को हमने फिल कर लिया है। अब हमने गैस पर इडली के सांचे में पानी डाल करके ढक करके गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ी ही देर में पानी में हल्का हल्का उबाल आने लगा है। तो हम वड़े वाली जो स्टैंड है ओवन में जमा देते हैं। अब ओवन को हम ढक देते हैं और ढक करके हमें 15 मिनट तक इसे स्टीम करना है। तो गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे हम 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ढक्कन हटा करके वड़े को चेक कर लेते हैं। ये सेट हो गए हैं, हाथ से पर चिपक नहीं रहे हैं। तो इनकी जो स्टैंड है इन्हें हम ओवन से बाहर निकाल लेते हैं।
अब वड़ों को हमें तुरंत नहीं निकालना है, इन्हें अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे। तब तक हम एक गैस पर पैन में तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं, जिसमें हम वड़े फ्राई करेंगे। तो थोड़ी ही देर के बाद में वड़े अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें हम स्पून की मदद से अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं और बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, क्योंकि हमने इनको स्टीम किया है, जिससे कि आलू और साबूदाने का स्टार्च से ये आपस में जुड़ गए हैं। तो सारे वड़े हमें इस प्रकार से प्लेट से अलग कर लिए हैं। अब इतनी देर में हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा मिक्सचर डाल करके चेक कर लेते हैं। डालते ही मिक्सचर ऊपर आ रहा है, तो एक एक करके हम इसमें वड़े डाल देते हैं। एक बारी में जितने वड़े आ सके आप उतने इसमें डाल दें। बस ध्यान रखिए कि तेल अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को भी हम हाई ही रखेंगे। यदि हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे तो ये ऑयली बनेंगे और तेल ठंडा होगा तो ये बिखर भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डालते ही इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है, वरना ये चम्मच पर चिपक जाएंगे। एक साइड से इन्हें पकने दें, उसके बाद इन्हें हम पलट देते हैं। तो सभी वड़ों को हम पलट देते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज हमने साबूदाने को भिगोया नहीं था, बिना गलाए ही हम साबूदाने से क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बना रहे हैं। तो यदि आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दूसरी साइड से भी वड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, नीचे से भी इनका गोल्डन कलर आ गया है, तो इन्हें भी हम पलट देते हैं। तो हमें दोनों साइड से पलट करके इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। जितना क्रिस्पी आप पसंद करते हैं उतना आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। मुझे तो वड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, तो मैं दोनों साइड से इन्हें बहुत अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। तो अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए वड़े भी हम इसी प्रकार से फ्राई करेंगे। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि आज हमने साबूदाने को बिल्कुल भी पहले से भिगोया नहीं था और आलूओं को भी हमने उबाला नहीं है। उसके बाद भी हमारे क्रिस्पी से साबूदाना वड़ा बनकर के तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।